विधायक बड़ौदा रखा जाएगा, ये सोच लें लोगों के दिमाग में। यहाँ पर सच जीतेगा, झूठ हारेगा, परिवारवाद हारेगा और लोगों की सरकार बनेगी, लोगों का विधायक बनेगा, जनता का प्रतिनिधि बनेगा। आर्दाद और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है और खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुमित्रा चौहान इस समय हमारे साथ मौजूद है और इससे पहले कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अध्यक्ष रही हैं और अभी इन्होंने जब पूछते हैं भाई कैसा लगा बीजेपी में आकर के, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है सुमित्रा जी आपका। सभी को नमस्कार और ख़ास तौर से ग्राउंड मीडिया को मैं बधाई भी देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ, आप सच्चाई दिखाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा जी पहला ही पर्सन है क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद आप मिले, जिस टाइम पर कांग्रेस में थे तभी आपसे मुलाकात हुई थी। क्या इतने लंबे समय तक जब आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, क्या सबसे बड़ा कारण मानते हो जब आपने वो छोड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की है? मैं निरंतर जन्म से लेकर जी और 1 वर्ष पहले तक 7 सितंबर तक कांग्रेस पार्टी में रही। मेरा सबसे बड़ा जो कारण रहा धारा 370। धारा 370 देश के हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चे के बहुत करीब है। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। दूसरा कारण ट्रिपल तलाक, महिलाओं के साथ एक ऐसा अत्याचार होता था हमारी मुस्लिम बहनों के साथ, वो नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला था, उनको सही मायनों में आज़ादी, सामाजिक आज़ादी दिलवाई। और कितने बड़े फैसले, उसके लिए एक इच्छा शक्ति, जिस तरीके से भारत को आज पूरे विश्व में ख्याति मिली है ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और हरियाणा में ऐसे मुख्यमंत्री जो दुश्मन भी, विरोधी भी, सच्चाई की, ईमानदारी की, शराफत की, उनके व्यक्तित्व की कसम खा सकता है, ऐसे मुख्यमंत्री जी की मुझे विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। बिल्कुल। अभी की यदि बात करते हैं, आप यहाँ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या लगता है, क्योंकि आप जब भी जहाँ भी जाते हैं आपका जो भाषण सुनते हैं आप ज़बरदस्त बोलते हैं सुमित्रा जी, यहाँ कहाँ देखते हैं आप अपनी पार्टी को लेकर के? क्योंकि जेजेपी और बीजेपी के साथ गठबंधन है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह वैसाखियों पर टिकी हुई सरकार बनी हुई है, कभी भी गिर सकती है। आपने भारद्वाज जी ठीक कहा जी। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है। मनोहर सरकार बड़ौदा के लोगों का मन हरेगी क्योंकि विकास करके दिखाएगी। आपने कहा कि मैं लगातार कांग्रेस के लिए बोलती थी, कांग्रेस ने देश को कहाँ लेके गई, लेकिन चंद वर्षों में, पिछले 10 से 12 सालों में नीचे गिरते गिरते परिवार की पार्टी सिमट गई, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो पूरे देश में हो। अगर आप देखेंगे तो सोनीपत की लोकसभा भी परिवार में, रोहतक की लोकसभा भी परिवार में, विधायक दल के नेता की भी बात आती है तो भी परिवार में, हर चीज़, और राज्यसभा की बात भी आती है तो परिवार में। क्या सोनीपत, रोहतक या और कहीं पर किसी भी माँ ने ऐसा सपूत पैदा नहीं किया कि वो नुमाइंदगी कर सकता है? परिवार प्रथा खत्म होनी चाहिए, बड़ौदा के लोगों को सत्ता मिलनी चाहिए। जिसका बड़ौदा में जन्म हुआ है वो लोग चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। उसका स्पष्ट कारण है, वायदे नहीं, मजबूत इरादे होने चाहिए। मनोहर सरकार के और माननीय नरेंद्र मोदी जी के वायदे नहीं हैं, इरादे बहुत मजबूत हैं। राम मंदिर देखिए, 500 वर्ष का मुद्दा भी सुलझा कर रख दिया। इसी तरीके से हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो वायदे नहीं करेंगे, समाधान करेंगे। अगर हम पीछे 10 सालों की भी बात करें, आज जो बात चुनौतियां देते हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने 1 वर्ष पहले स्वयं उनको पटकनी दी थी, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को। तब भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन बड़ौदा हल्का विकास से दूर है। यहाँ पर एक एमएलए से सरकार बदलने वाली नहीं है, लेकिन एक वोट से, एक सीट से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी साझा विकास में बड़ौदा के लोगों का करने आई है, उनका हिस्सा देने आई है कि वो विकास में हिस्सा करने के लिए। मुख्यमंत्री तो एक विधायक से ना बदलता ना नया बनता। 4 वर्ष बाद मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होगा। आज तो
आज तो सिर्फ बड़ौदा के विकास का चुनाव है, यहाँ के लोगों के विकास का है। जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बधाई देती हूँ, जिस तरीके से बेटी पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, यहाँ पर 2 कॉलेजों की सौगात दी है बेटियों के लिए। जिस तरीके से बड़ौदा में और भैंसवाल कला में और अनेक गाँव में, आज जैसे अभी संजय भाटिया जी जिले के प्रभारी हैं, हमारे मेरे से पहले जो अभी सारे बोल रहे थे यहाँ पे आपने सुना, 3000 से ज़्यादा कामों की लिस्ट पड़ी है, होगी। और इतनी बड़ी जेपी दलाल जी बता रहे थे, आदरणीय मंत्री जी, कि जो साहूकारों की प्रथा चली है उसके लिए छोटे लोन के लिए 10,000 फार्म भरे गए हैं। बड़ौदे का नाम दूसरा विकसित बड़ौदा रखा जाएगा, ये सोच लें लोगों के दिमाग में। यहाँ पर सच जीतेगा, झूठ हारेगा, परिवारवाद हारेगा और लोगों की सरकार बनेगी, लोगों का विधायक बनेगा, जनता का प्रतिनिधि बनेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा सरकार में हिस्सेदार होगा। बिल्कुल। चलो जी भाई, विनय प्रसन्न सुमित्रा जी ने तो सब कुछ बता दिया पार्टी के बारे में, लेकिन यहाँ पर हुड्डा साहब जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई हुड्डा का गढ़ है, नहीं कि ये कह रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग भी कहते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है, हुड्डा का गढ़ कह रहे हैं जी। और उन्होंने कह रहे हैं गढ़ नहीं हमारा घर है, उसको कैसे तोड़ पाओगे? 3 बार लगातार कांग्रेस का ही यहाँ पर विधायक था, उस टाइम पर प्रचार प्रसार के लिए भी आप यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे। आपने कहा कि ये गढ़ है जी, गढ़ किसी का भी नहीं होता, गढ़ किसी का भी नहीं होता, गढ़ तो विकास का होता है। सरकार यहाँ पर मैंने कहा विकास करने आई है, और जिस गढ़ की आप बात करते हैं 2019 में वो गढ़ कहाँ चला गया था? दोनों सीटें हारी थी, पिता और पुत्र दोनों हारे थे, वो गढ़ कहाँ चला गया था? मैं आपके माध्यम से सवाल पूछती हूँ, यही लोग थे, यही हल्का था और यही आप थे, तो वो गढ़ कहाँ चला गया था? गढ़ है विकास का, गढ़ होना चाहिए अपनी नीतियों का, अपनी बेटियों की शिक्षा का, अपने बच्चों के रोजगार का, समानता का, किसान के भलाई के लिए गढ़ होना चाहिए। मैं चाहती हूँ और अनुरोध भी करती हूँ बड़ौदा के लोगों को, बड़ौदा के लोग बहुत समझदार हैं और राज में हिस्सा करेंगे, राज में अपनी हिस्सेदारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल खिलाएंगे। बस मैं इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ। ये समय जल्दी बता देगा कि वो किसका गढ़ है, लोगों का गढ़ है या एक परिवार का गढ़ है। वो भारतीय जनता पार्टी, भारत के लोगों की पार्टी, बड़ौदा के लोगों का गढ़ है। धन्यवाद। चलो भाई, सुमित्रा चौहान जी ने कहा कि आने वाला जो समय है, जो बड़ौदा का उपचुनाव होने जा रहा है, वही बताएगा कि एक परिवार का गढ़ है या विकास का गढ़ है। तो इसको लेकर के जो तमाम जो जानकारी है लगातार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के सामने बोल जनता बोल जो हमारा कार्यक्रम है उसको भी लेकर के आप इसके सामने लेकर के आ रहे हैं, और आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भी रहे हैं। आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।